डियर स्टूडेंट्स, कल्प इंग्लिश एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आप पहुंचे सक्सेस मंत्र के एक नए सेशन में जिसका टॉपिक है टेंस। जी हाँ, टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो 8th क्लास से लेकर हर एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप सीईटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप टीचर्स ग्रेड के एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, टेंस का टॉपिक जो है, अगर इंग्लिश उस एग्जाम में है तो टेंस का टॉपिक उससे अछूता नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स की इसी रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम टेंस के एक ऐसे वीडियो को बनाने जा रहे हैं जिसमें एक ही वीडियो में सारे मुख्य प्रश्नों का समावेश होगा और उस एक बहुत ही वंडरफुल वीडियो आपके लिए साबित होने जा रहा है जिसमें आपके जो टेंस से रिलेटेड डाउट्स है वो एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ दूर किए जाएंगे, जिनके साथ कुछ और एग्जाम्पल भी निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको न्यूएस्ट अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। और साथ ही साथ आप बने रहिए अपने सजेशंस के साथ, अपनी जो हमारे प्रति आपकी जो गुड फैक्ट्स है उनके साथ, और साथ ही साथ हमें बताना न भूले कि आपने जो सक्सेस मंत्र के इस टेस्ट में कितने मार्क्स प्राप्त किए, क्योंकि ये एक पॉइंट होता है, एक पोल स्टार होता है हमारे लिए, जो हमें मदद करता है कि हम अपना रास्ता बनाते चले। आपका जो सद्भावना है, आपकी जो गुड फेथ हमारे लिए है, वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। स्टूडेंट, इस वंडरफुल वीडियो में टेंस के अंदर जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड आपकी सारी क्वेरी जो है वो शांत होगी, और सारे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उनको समाहित करके हमने बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए बनाया है। तो निश्चित रूप से स्टूडेंट तैयार हो जाइए सक्सेस मंत्र के सीरीज के इस टेस्ट को देने के लिए, और जरूर बताना न भूले आपके व्यूज इस वीडियो के बारे में और साथ ही साथ आपके मार्क्स जो आपने अचीव किए हैं। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और हम शुरू करते हैं अपना टेस्ट सीरीज का जो पहला क्वेश्चन। जैसे कि सक्सेस मंत्र है सीरीज ऑफ 30 क्वेश्चंस, उनके आंसर्स और उनके एक्सप्लेनेशन, और टेंस के टॉपिक के साथ हम आ गए हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये आपके सामने एक बड़ा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड टाइम यू ब्लैंक मी द सेम क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है हैव बीन आस्क्ड, सेकंड ऑप्शन है बी वर आस्क्ड, सी ऑप्शन है आस्क्ड और डी ऑप्शन है हैव आस्क्ड। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही है। स्टूडेंट, ये वही क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनसे रिलेटेड गलतियां जो है वो स्टूडेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब तक आपने आंसर अपना ढूंढ लिया होगा। तो स्टूडेंट, अगर आपका आंसर हैव आस्क्ड है यानी डी आंसर आपका है तो बिल्कुल सही है। और इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन क्या है हम उसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड टाइम। अगर ये स्ट्रक्चर हो, अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर हो, दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या इस तरीके से हो, लास्ट, बेस्ट, वर्स्ट, इस तरीके के अगर स्ट्रक्चर आते हैं तो दिस इज द फर्स्ट टाइम यू हैव asked me the same question, this is the third time you have asked me the same question। तो यानी इस तरीके के स्ट्रक्चर में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। और अगर यहां पर दिस इज या इट इज भी हो सकता है तो आपका यहां पर जो आगे टेंस आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर ये दैट वॉज और फिर सेम स्ट्रक्चर हो, फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, बेस्ट, एवर, तो आपका यहां पर जो टेंस आएगा इसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट की जगह आपका पास्ट परफेक्ट जो है यहां पर आएगा। ये आपको स्पेशली एग्जाम में ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर एग्जाम में आता है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट करना है, इट इज, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, बेस्ट, एवर, इस तरीके से आए तो हैव आस्क्ड यानी कितनी बार, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर यहां पर दैट वॉज आ जाता है यानी पास्ट आ जाता है तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पास्ट परफेक्ट का यूज कर दोगे। डी आंसर है। अगर आपका सही है तो आपको बहुत बधाई, लेकिन अगर आपका गलत है तो आगे से गलत नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल भी हम लेते हैं, सम मोर एग्जांपल ऑफ दिस
कैटेगरी। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ और एग्जांपल से भी हम क्लियर करते हैं, क्योंकि हमने सोचा है कि इस वीडियो में टेंस से रिलेटेड उन सारे क्वेश्चंस को समाहित कर ले जो किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपका आगे से कोई क्वेश्चन टेंस से रिलेटेड गलत ना हो। देखिए स्टूडेंट, आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट ही हैज स्टोलन समथिंग। दिस इज द फर्स्ट टाइम और हैज स्टोलन, क्या कौन सा टेंस आया? प्रेजेंट परफेक्ट। This is the third time you have told me the same story you have told. This is the third time, or it is one of the best movies I have ever watched. I have watched. तो आप देख पा रहे हो, बेस्ट, वर्स्ट, लास्ट, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो आपको भूलना नहीं है, बचपन के प्यार की तरह यहां पर हमेशा आपको करना है प्रेजेंट परफेक्ट इस स्ट्रक्चर में। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हो गया हैड और हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो आपको हमेशा ऑप्शन में मिलेगी और आपको उसी को चुनना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अपने सेकंड क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए। यस, इट इज 3 years, इट इज 3 years सिंस वी ईच अदर। ब्लैंक में आपको भरना है हैड सीन, B saw, C seen और D none of the above। जी स्टूडेंट, आपको बताना है कि यहां पर कौन सा स्ट्रक्चर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है और पीछे के एसएससी के एग्जाम्स में कई बार ये आया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आप क्या भरोगे। इट इज 3 years सिंस वी। यस स्टूडेंट, आपके सामने ऑप्शंस है जो मैंने बोले, आपको उनमें से भरना है। तो चलिए मैं आपको उसका आंसर बताता हूं। अगर आपका आंसर बी सो है तो बिल्कुल सही है। जी हाँ स्टूडेंट, इस तरीके से अगर आपके सामने कोई आता है, इट इज 3 years, इट इज 5 years या इट इज, इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर आता है, तो आगे आपको जो टेंस करना है वो पास्ट सिंपल करना है। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि इस जगह हम प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन सही है इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से। लेकिन इंडियन एग्जाम्स जो हुए हैं, जो राजस्थान के आरपीएससी के एग्जाम हुए हैं, उनमें पास्ट सिंपल का ही प्रयोग जो है वो सही माना गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर सो का यूज आपको करना है, क्योंकि सी की सेकंड फॉर्म सो होती है। सेकंड फॉर्म का मतलब हो गया पास्ट सिंपल। तो आपको ध्यान रखना है, इट इज 3 years सिंस वी सो ईच अदर। तो ये आपके सामने इसकी एक्सप्लेनेशन थी। कुछ और एग्जांपल से भी समझते हैं जिससे आप इसको क्लियरली समझ सके। इट इज एजिज सिंस वी लास्ट मेट हिम। मीट की सेकेंड फॉर्म आपके सामने है और इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर हमने जिस टेंस का यूज किया है पास्ट सिंपल। तो आप देखिए यहां पर मीट, इट इज एजिज सिंस के बाद जो आने वाली है, और I haven't skied, जैसे कि मैंने कहा आपको परफेक्ट भी इस जगह पे भी आपको मिल सकता है, इस जगह पे भी और यहाँ पे भी परफेक्ट आ सकता है, लेकिन आरपीएससी के एग्जाम्स में पास्ट सिंपल को ही सही माना गया है। I haven't skied since I was 12। तो बी की फॉर्म के रूप में, पास्ट सिंपल के रूप में हमने देखा कि हमने बी की फॉर्म सेकंड फॉर्म के रूप में was का प्रयोग किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने जा रहे हैं ये, और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में अगर डिफिकल्ट और एक लेवल का पेपर आता है, क्योंकि आरएसएसएमबी जो 3rd ग्रेड का एग्जाम करवाने जा रही है वो खतरनाक पेपर बनाने के लिए मशहूर है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि बहुत लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। बिना घबराए, बिना इन रूल्स को आप कर लीजिए, निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन जो है वो सही होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और दैट इज द थर्ड क्वेश्चन बिफोर यू। When he फिर blank, the window, the bird और फिर blank। देखिए स्टूडेंट, दो ब्लैंक है और ए ऑप्शन है was opening flew away, was opening was flying away, और सी है opened और flew away, और डी ऑप्शन है opened was flying away। तो आपको बताना है कि इसमें सही क्वेश्चन कौन सा होगा। स्टूडेंट, ये भी अभी एग्जाम एलडीसी का एग्जाम हुआ था जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन को पूछा गया था, जिसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा
कंफ्यूज हुए थे तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर ये क्वेश्चन अपने आप में एक रूल को समेटे हुए है, आपको इसका आंसर बताना है। यस स्टूडेंट, अगर आपका आंसर जो है वो सी है तो आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। When he opened the window, जब उसने खिड़की खोली, the bird flew away। देखिए स्टूडेंट, when या जो वाई या एज इस तरीके के स्ट्रक्चर से एक दूसरा स्ट्रक्चर भी बनता है जिसके बारे में हम चूंकि आगे उसके क्वेश्चंस है इसलिए अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको यहां पर ये रूल क्या बता रहा है कि जब एक सीक्वेंस में काम हो, एक के बाद एक एक्शन में काम हो, तो अगर पहला और पास्ट की कोई घटना हो तो लगातार उसमें पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग ही किया जाता है। ही केम, ही सो, ही कॉन्कर्ड। तो आप देखिए, वह आया, उसने देखा, उसने जीता। तो यहां लगातार क्या, उसने खिड़की खोली और पक्षी उड़ गया। तो उसमें एकदम सीक्वेंस के साथ काम हो रहा है, इसलिए दोनों जगह पास्ट सिंपल का प्रयोग होगा और आपको इसको भूलना नहीं है। जब सीक्वेंस हो कि ये होते ही ये हुआ तो फिर हम पास्ट सिंपल का दोनों जगह प्रयोग करेंगे, चाहे सेंटेंस वेन से शुरू हो रहा हो। वहां आपको ब्लाइंड होकर केवल वो जो रूल है जिसके बारे में मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, आगे को क्वेश्चन में करूंगा, उसको फॉलो नहीं करना है। आपको सेंटेंस को ध्यान से देखना है, कूल माइंड से उसके बारे में सोचना है। दोनों ऑप्शंस भी आपको मिलाने हैं कि यार भाई ठीक फिट तो हो रहे हैं क्या। कई बार क्या होता है, दोनों क्वेश्चन के ऑप्शन ही आपको बता देते हैं कि आंसर कौन सा होगा, तो आप ध्यान रख सकते हैं ऑप्शन को पढ़ के कि ये तो नहीं होगा, ये तो तय है। तो फिर आपका कई बार एक्सक्लूडिंग मेथड जिसको कहते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा करते हुए यही होगा, तो फिर अपने आप ही आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, और इससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस सीक्वेंस के। व्हेन ही ओपनड द डोर he found a letter। देखिए, opened the door, found a letter, एक के बाद एक घटना हुई। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस में कोई घटना हो रही है तो पास्ट सिंपल का दोनों जगह प्रयोग हुआ। she saw a snake when she stepped inside। देखिए, stepped और saw दोनों पास्ट से, जैसे उसने कदम रखा उसने सांप देखा, तो ये एक के बाद एक घटना हुई। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जब सीक्वेंस में पास्ट के अंदर कोई घटना हो तो दोनों जगह पास्ट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। आपको भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन अपने आप में किस रूल को लेकर आएगा उसको भी देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यस, ही ऑफन ब्लैंक टू द सिनेमा बिकॉज ही लव्स मूवीज। जी हाँ, पहला ऑप्शन है गो, गोइंग, गोज, इज गोइंग। जी हाँ स्टूडेंट, आपको बताना है कि यहां पर कौन सा आंसर सही होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमने उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया इस टेस्ट सीरीज में, सक्सेस मंत्र में, जो सक्सेस के लिए जरूरी है, ना कि यहां वहां से क्वेश्चन उठा लिए और आपके सामने प्रेजेंट कर दिए। ये हमारा लक्ष्य नहीं रहता है। तो स्टूडेंट, अगर आपका आंसर सी है गोज, तो बिल्कुल आपका आंसर सही है, क्योंकि यहां पर ये किसी हैबिचुअल एक्शन को बताता है, और हैबिचुअल एक्शन जो अक्सर होता है, जो कभी नहीं होता। देखिए, प्रेजेंट सिंपल को यहां पर आएगा तो ही के हिसाब से क्या आएगा, गोज आएगा, गो भी नहीं आएगा। तो स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है, जो एक्शन हमेशा होते हैं, जो कभी कभार होते हैं, या जो कभी नहीं होते, ऑलवेज हैपन्स, सेल्डम हैपन्स, और ऑफन हैपन्स और नेवर हैपन्स, ऐसी स्थिति बने तो आपको प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है। और प्रेजेंट सिंपल के जो टाइम एडवर्बियल्स है वो आपको पता ही है। हम कुछ और एग्जांपल से इसको देखते हैं जिससे क्लियर हो जाए कि यहाँ पर आंसर क्या है, क्यों आया है ये। देखिए स्टूडेंट, आपके सामने है, वी ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर मील्स। ये हमारी हैबिट है, आदत है कि हम रोज करते हैं, अपने हाथ धोते हैं, रोज होता है। जो समटाइम्स लैंड्स मी हिज बाइक। देखिए, लैंड्स, कई बार वो मुझे अपनी बाइक देता है। जो हमेशा होता है, जो कभी कभार होता है, जो बहुत कम होता है और कभी नहीं होता, इन चारों सेंस में हमेशा हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे स्टूडेंट्स। डैड जॉग्स इन द पार्क एवरी डे। देखिए, जॉग्स, जॉगिंग करते हैं, जॉग से जॉग्स, डैड। तो प्रेजेंट सिंपल जैसे कि आपको पता है, वी फर्स्ट आती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और वी फर्स्ट के साथ एस या एस जुड़ता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है यहां पर कि ऑलवेज या समटाइम्स, ऑफन, एवरीडे,
एवरी वीक, एवरी मंथ, यूजुअली, ओकेजनली, ऑलवेज, या फिर हम कहें ऑन संडेज। इस तरीके के जो प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो टाइम एडवर्बियल्स होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। और सीधा सीधा मान लीजिए कि जो रोज होते हैं या अक्सर होते हैं, जो बहुत कम होते हैं और जो कभी नहीं होते, ऐसे एक्शंस में हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि इतना इजी क्वेश्चन थोड़े आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन इजी भी आ सकता है, क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आ सकता है। आपको उसको प्रेजुडिस्ड होकर नहीं लेना है, बल्कि जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करना है। और आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट कभी नहीं आते, और हम कई बार बहुत इजी क्वेश्चन को भी ऐसे मानकर अपनी दिमाग में ज्यादा फितूर बिठाकर हम उसको क्या कर देते हैं, डिफिकल्ट बना देते हैं, और हमारा आता क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। स्टूडेंट, अब आप कीजिए, फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, और ये भी अपने आप में एक नया रूल है। इट इज हाई टाइम वी एब्जॉर्ब। देखिए, गेट्स, गॉट और हैव गॉट। तो आपको बताना है कि यहां पर कौन सा ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। या स्टूडेंट, चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर जो है वो सही ऑप्शन के रूप में आप भरोगे। इट इज टाइम, हाई टाइम वी ब्लैंक अ जॉब। तो स्टूडेंट, अगर आपका आंसर फिर से सी है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। गॉट अ जॉब, वी गॉट अ जॉब। देखिए स्टूडेंट, ये एक स्ट्रक्चर है जो कई बार एग्जाम में आता है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम। इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में हम थोड़ा सा अपने नोट्स के थ्रू बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इट इज टाइम अगर सीधा आ जाता है तो फिर जो वर्ब है, अगर सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर आप देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर सब्जेक्ट नहीं होने के कारण क्या आएगा, इट इज टाइम के बाद टू इंफिनिटिव का यूज आप करोगे। इट इज टाइम टू गिव हिम द फाइनल वार्निंग, इट्स हाई टाइम फॉर अस। अगर मान लीजिए कोई प्रपोजिशन इस तरीके से आ जाता है, फॉर अस बोल के, फॉर मी, फॉर हिम, इस तरीके से आए, तो फिर से आप टू इंफिनिटिव का भी यूज यहीं पे करोगे। यानी इट इज टाइम के बाद डायरेक्टली अगर आए तो टू इंफिनिटिव आएगा, और इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम के बाद फॉर अस लग के कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट आ जाता है इस तरीके से, टू ओपन, तो भी टू इंफिनिटिव आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, परंतु आपको ध्यान रखना है कि परंतु क्या, परंतु यह है कि इट इज टाइम के बाद अगर आपको कोई सब्जेक्ट मिल जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर सेकंड फॉर्म आएगी। हालांकि उसका सेंस जो है वो प्रेजेंट का ही निकलता है, लेकिन स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। इट्स टाइम यू वॉश्ड दोज ट्राउजर्स। देखिए स्टूडेंट, यहां पर वॉश नहीं है, वॉश्ड आया, यहां पर गो नहीं है, वेंट आया। क्यों? क्योंकि यहां पर यू है, यहां पर वी है। एकदम ध्यान रखना है आपको, इट्स टाइम वी और इट्स टाइम यू, तो उसके बाद सेकंड फॉर्म है। लेकिन इट इज टाइम सीधा हो तो टू इंफिनिटिव, और इट्स हाई टाइम फॉर अस, इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर है, फॉर मी, फॉर हिम, तो फिर भी टू इंफिनिटिव इन दोनों स्ट्रक्चर में आएगा। और यहां पर जो है वो सेकंड फॉर्म आएगी अगर सब्जेक्ट जो है उससे पहले प्रीसीड कर रहा हो उसको। तो इस रूल को आपको ध्यान रखना है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हम आपके सामने लाने जा रहे हैं इस वीडियो में। हमने उन्हीं रूल्स को शामिल किया है जिनमें विद्यार्थी गलती करता है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। यस स्टूडेंट, ये क्या कह रहे हैं, इफ इट फाइन टुमारो विल गो फॉर ए वॉक। देखिए स्टूडेंट, इफ इट के बाद विल बी, इज, आर और बी। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। यस स्टूडेंट, आपके आंसर्स का वेट है। उलझिए मत, मामला बहुत सुलझा हुआ है, एकदम इजीली आप उसको कर सकते हो। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है आपको। सिंपली जो लगता है पहली बार वो जनरली सही आंसर होता है। तो अगर आपको लग रहा है इज, तो वो बिल्कुल सही है। इफ इट इज फाइन टुमारो वी विल गो फॉर ए वॉक,
ये ओपन कंडीशन है स्टूडेंट, आपको पता है कंडीशनल सेंटेंस का एक टाइप है और ओपन कंडीशन है। और ओपन कंडीशन में जैसे कि आपको पता है कि इफ क्लोज जो होता है, इफ क्लोज के अंदर हम किसका यूज करते हैं, इस इफ क्लोज के हम प्रेजेंट का यूज करते हैं और बी की प्रेजेंट फॉर्म के रूप में इट के साथ क्या आएगा, इज, बी नहीं आएगा। और मेन क्लोज में क्या आता है, मेन क्लोज में फ्यूचर सिंपल का यूज हम करेंगे। जो यहां पर हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि यहां पर ओपन कंडीशन है और इफ क्लोज है तो इफ क्लोज में प्रेजेंट की फॉर्म के रूप में इट, ही, सी इनके साथ क्या आएगा, इज आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और 7th क्वेश्चन की तरफ है। 7th क्वेश्चन आपके सामने है जो आपको बताना है, I shan't wait unless I blank the alarm. Will hear, do not hear or hearing. स्टूडेंट, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, तो फिर वही फुर्सत के रात दिन थोड़ा थोड़ा मिला हुआ सा आ रहा है। तो अगर आपका आंसर है हियर तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जी हाँ स्टूडेंट, आई शैंट वेक, मैं उठूंगा नहीं, अनलेस आई हियर द अलार्म। आपको यहां पर डोंट हियर नहीं करना है कि अगर मैं अलार्म नहीं सुनूंगा तो, क्योंकि अनलेस के साथ जो है वो नेगेटिव नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अनलेस के साथ वाले क्लोज में अनलेस के बाद जो है इस तरीके से नेगेटिव नहीं आएगा। अनलेस का मतलब ही क्या होता है, इफ नॉट, इसलिए नॉट ऑलरेडी है तो फिर नॉट दोबारा नहीं लगेगा। ये आपको बताने के लिए ही हमने इस सेंटेंस का सिलेक्शन किया है। बाकी इफ क्लोज है और आपको पता है कि यहां पर बिल्कुल वही फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट सिंपल का जो आपको दिख रहा है, यहां पर सेम वही स्ट्रक्चर है, केवल अनलेस का यूज करके और डोंट का यूज करके आपको थोड़ा सा वो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं जिससे आप थोड़ा सा आपका माइंड का इक्विलिब्रियम है वो ऐसे हो जाए और आप गलती कर दो, लेकिन आपको करनी नहीं है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट 8th क्वेश्चन की तरफ। यस स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। At this time yesterday, I blank tennis with my classmate. Yes, had played, was playing, played or is playing. आपको बताना है कि इसमें सही आंसर कौन सा होगा। या स्टूडेंट ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को, ध्यान से देखिए सेंटेंस को और केवल एक चीज पकड़ के मत चलिए पूरे सेंटेंस को और अपने उत्तर को उसके साथ जस्टिफाई कीजिए कि हाँ बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। तो स्टूडेंट अगर आपका आंसर बी है तो बिल्कुल सही है। एट दिस टाइम यस्टरडे यानी कल इस टाइम में क्या कर रहा था, मैं अपने फ्रेंड क्लासमेट के साथ टेनिस खेल रहा था। यानी पास्ट के एक टाइम में, पास्ट टाइम में पर्टिकुलर टाइम आपको मिलेगा और पर्टिकुलर टाइम में आप ये बताना चाहते हो कि एक्शन कोई प्रोग्रेस में था, एक्शन इन प्रोग्रेस, तो आप कौन से टेंस का यूज करोगे? जी हाँ स्टूडेंट, आप पास्ट कंटीन्यूअस का यूज करोगे। अगर कोई स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखता है कि वो स्ट्रक्चर जो है वो पास्ट के किसी टाइम में प्रोग्रेस में था, तो आप देख पा रहे हो एट दिस टाइम। आप यस्टरडे देखकर भूल मत करना, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। यस्टरडे देखते हैं कई स्टूडेंट सोचते बस यस्टरडे दिख गया, पास्ट सिंपल, बस मुझे आंसर मिल गया और वो प्लेड कर देते हैं। तो वेल प्लेड नहीं हो जाएगा, बैड प्लेड हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है एट दिस टाइम यस्टरडे आई वाज प्लेइंग टेनिस विद माय क्लासमेट। तो यहां पर पास्ट कंटीन्यूअस का यूज होगा और वाज प्लेइंग आएगा। तो स्टूडेंट ये आपको भूलना नहीं है। कुछ और एग्जांपल से भी आप इसको समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट सम मोर एग्जांपल है। व्हाट वर यू डूइंग एट 9:30 लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट देखिए आप ये मत करना, लास्ट नाइट के पर्टिकुलर टाइम ये कह रहा है तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग। और ऐसे ड्यूरिंग 1980s many people were leaving the country, यानी 1980s के दौरान कोई एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में था। क्योंकि 1980s क्या है, पास्ट टाइम है, तो एक्शन जो प्रोग्रेस में था वो भी पास्ट में आएगा, मतलब पास्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग हम करेंगे। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। यस स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं
Yes, my younger daughter learned in class yesterday that the earth blank around the sun. जी हाँ, revolves, is revolving, revolved और was revolving. जी हाँ, आपको बताना है कि इस जगह कौन से टेंस का प्रयोग होगा। जी हाँ स्टूडेंट, ध्यान से देखिए कौन सा टेंस है, क्या चीज है। मैं भी आपको कौन बनेगा करोड़पति के अमिताभ बच्चन की तरह थोड़े हिंट देता हूं, पर आप समझते कहां। यस, तो स्टूडेंट अगर आपने इसमें ऑप्शन जो है वो ए किया है, रिवॉल्व्स, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए स्टूडेंट, माय यंगर डॉटर लर्नड इन क्लास यस्टरडे, कल पढ़ा, लेकिन जो पढ़ा वो क्या है, पढ़ा वो चीज क्या है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ में टेंस नहीं बदलता है, आपको ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। यानी अगर आप इस पास्ट को देखकर अगर आप यहां पर भी पास्ट फॉर्म कर दोगे तो आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल ट्रुथ होने के कारण यस्टरडे के बावजूद भी क्या चीज सीखी तो कल, लेकिन क्या सीखा कि धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये तो यूनिवर्सल है। इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ होने के कारण यहां पर क्या आएगा, रिवॉल्व्स। तो यस्टरडे हमने जानबूझकर ये आपको बहकाने के लिए, ताकि आपका ध्यान यस्टरडे की तरफ चला जाए। ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आएंगे ही, यही आएगा ऐसा नहीं कहते, लेकिन आपको अपने पूरे आंसर को जस्टिफाई करते हुए आगे बढ़ना है। यस, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल भी देखिए इसके। देखिए, द टीचर टोल्ड मी, अब देखिए टोल्ड पास्ट सिंपल है, लेकिन दैट फूड गिव्स अस एनर्जी, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल फैक्ट है कि भोजन हमें ऊर्जा देता है, तो गिव्स में है। यहां पर टोल्ड, यहां पर सेकंड है, लेकिन यहां पर फिर भी क्या है, क्योंकि ये परमानेंट फैक्ट है, इसलिए यहां पर प्रेजेंट सिंपल का ही यूज हमने किया। इसी तरह वी लर्नड, हमने सीखा, क्या सीखा, दैट पेंट ड्राइज क्विकर इन समर, ये भी एक जनरल फैक्ट है कि गर्मियों में रंग जल्दी सूख जाता है, ड्राइज आएगा, ड्राइड नहीं किया, आज अब नहीं सूखेगा, कुछ टाइम में सूख गया। तो ये जो इस तरीके के आपको ध्यान रखने की, यहाँ पास्ट है, यहाँ पास्ट है, लेकिन आगे वाला फैक्ट अगर यूनिवर्सल फैक्ट हो, यूनिवर्सल फैक्ट के साथ अगर वो हैबिचुअल फैक्ट हो, हैबिचुअल को बताता हो, कोई हैबिचुअल फैक्ट को बताता हो, या फिर वो कोई प्रोवर्ब हो, सेइंग्स हो, कहावत हो, टीचिंग्स हो, तो उनमें आगे वाले सेंटेंस के अंदर, आगे वाले क्लोज के अंदर प्रेजेंट सिंपल का ही यूज हम करेंगे, ये आपको भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। यस, रूबी her lessons yesterday when her father came in। just student आपको बताना है studied, is studied, had studied और was studying। yes, आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? अगर आपका आंसर डी है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, और यहां पर होगा रूबी वॉज स्टडीइंग हर लेसन यस्टरडे। ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या स्ट्रक्चर है। देखिए स्टूडेंट, जब व्हेन, एज, व्हाइल, इस तरीके के स्ट्रक्चर से जब कोई पास्ट का लॉन्गर एक्शन बताया जा रहा हो, लॉन्गर एक्शन हो जो लंबा बैकग्राउंड में चल रहा हो, और फिर सडन एक्शन आए, तो आपको ध्यान रखना है बीच में एक सडन एक्शन होता है, एक लॉन्गर एक्शन। तो जो लॉन्गर एक्शन, जो बैकग्राउंड का एक्शन है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा, और अचानक जो हुआ, जो सडनली हुआ, वो पास्ट सिंपल में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। कैसे, जब मैं जा रहा था मैंने उसे देखा, तो व्हेन आई वाज गोइंग, लॉन्गर एक्शन है, बैकग्राउंड का लंबा एक्शन है, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा।
When he was driving, जब वो ड्राइविंग कर रहा था उसके दिमाग में एक आइडिया आया. He got an idea. उसके दिमाग में एक आइडिया ना सडन एक्शन है इसलिए got an idea. और when he was driving, तो आपको ध्यान रखना है लॉन्ग बैकग्राउंड एक्शन में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे, लेकिन सडन अगर होता है when, as, while से जुड़ा हो सकता है तो वहां पर सडन एक्शन जो होता है पिताजी अंदर आए, ये किस में आया, ये पास्ट सिंपल में, जबकि वो लॉन्गर बैकग्राउंड एक्शन है कि वो अपने लेसन स्टडी कर रही थी, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा. इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है. और हम कुछ और एग्जांपल से भी इसको देखते हैं. यस, व्हेन वी लेफ्ट द बिल्डिंग, देखिए व्हेन वी लेफ्ट द बिल्डिंग इट वाज रेनिंग हार्ड. देखिए ये इस तरीके से हो सकता है कि क्लोज इधर या उधर आ जाए. जब हमने बिल्डिंग को छोड़ा तो बारिश हो रही थी, तो बारिश जो है वो लॉन्गर एक्शन थी और बिल्डिंग का छोड़ना एक सडन एक्शन है. तो यहां पर जो लॉन्गर एक्शन है वहां पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, लेकिन यहां पर जो सडन एक्शन है वहां पर पास्ट सिंपल का यूज हमने किया. आई वॉज रीडिंग द रिपोर्ट व्हेन यू रैंग, जब तुमने फोन किया. रीडिंग द रिपोर्ट ये लॉन्गर एक्शन है और तुमने फोन किया ये शॉर्ट एक्शन है, सडन एक्शन है. तो यहां पर हमने पास्ट सिंपल का यूज किया, जबकि रीडिंग रिपोर्ट एक लॉन्गर एक्शन है, उसके दौरान ये घटना घटित हुई, इसलिए यहां पास्ट सिंपल का, जबकि यहां लॉन्गर एक्शन में पास्ट कंटीन्यूअस का. द सन वाज शाइनिंग व्हेन द कैंपर्स वोक, जब वो कैंपर्स उठे, ये सडन एक्शन है, तो सडन एक्शन फिर से किस में दिख रहा है, पास्ट सिंपल में, जबकि सन वाज शाइनिंग ये लॉन्गर एक्शन है, इसलिए ये पास्ट कंटीन्यूअस में आया. बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, छोड़ना नहीं है, इसको ध्यान रखना है एकदम. आगे बढ़ते हैं. यस, these boys blank to each other since they quarreled. Yes, don't speak, have not spoken, did not speak, will not speak. Yes student, आपको बताना है कि यहां पर कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा. यस स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिए सेंटेंस को. और एक जने भी मुझको भला भला सा लगा, वैसी सी फीलिंग आएगी. आपको देखा देखा सा लग रहा है, तेरी आवाज भी मुझे देखी देखी लग रही है और तेरा चेहरा मुझे सुना सुना लग रहा है, वैसी फीलिंग आपको आ रही होगी. तो अगर आपका आंसर हैव नॉट स्पोकन यानी बी है तो बिल्कुल सही है. देखिए स्टूडेंट, सिंस फोर का यूज आता है तो परफेक्ट का हम यूज करते हैं, ये एक जनरल बात है. और यहां पर हमने पास्ट सिंपल का जो हम पहले रूल देख चुके हैं, सिंस के बाद हम यहाँ पर यूज है, तो यहाँ परफेक्ट का यूज है वो आपको करना है. और यहां पर अगर इस तरीके से आ जाता है तो परफेक्ट का आंसर जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर परफेक्ट का यूज भी यहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन आरपीएससी जो है इसको सही नहीं मानती. इसी तरह यहां पे भी प्रेजेंट का यूज कई बार मिल जाता है, लेकिन यहां पे आरपीएससी ने परफेक्ट को ही सही माना है, या अलग अलग जो एग्जाम एजेंसीज है उन्होंने इसको सही माना है और आपको यही करना है, गलत नहीं करना है. और यहां पर होगा हैव नॉट स्पोकन. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, कुछ और एग्जांपल से इस बात को देखते हैं. आई हैव नोन हर, देखिए आई हैव नोन हर सिंस वी वर एट स्कूल टुगेदर. देखिए वी वर, यहां पर वी की सेकंड फॉर्म के रूप में वी सेकंड आई, और यहां पर किसका यूज हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट का. और यू हैव ड्रंक अबाउट 10 कप्स. देखिए यू हैव ड्रंक परफेक्ट कब से, ऑफ टी, सिंस यू अराइव्ड, ये कौन सा आया, वी सेकंड. ये रूल तो आपको भूलना ही नहीं है. सिंस के बाद वाला तो बहुत बार आपको पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में. सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का आप यूज करोगे, एकदम आपको ये ध्यान रखना है. अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर आ जाता है तो जब वी मेट, आपने देखा ना जब वी मेट उसके बाद, तो ये जो स्थिति है सिंस यू अराइव और सिंस वी वर, तो ये आपको ध्यान रखना है, अपने आंसर को गलत मत होने देना, शपथ है तुम्हें. नेक्स्ट, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक अलग क्वेश्चन. नेक्स्ट, यस स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. वी प्लान 6 रूम्स सिंस लंच टाइम. नंबर ए पेंटेड, बी हैव बीन पेंटिंग, सी हैव पेंटेड और डी आर पेंटिंग. तो आपको बताना है कि इसमें सही आंसर कौन सा
होगा, ये आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में सही आंसर इस जगह कौन सा आएगा। ये आपको सही आंसर देखकर, सुनकर, समझकर आपको अपना ऑप्शन भरना है। यस। तो स्टूडेंट, अगर आपका आंसर सी है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जी हाँ स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है स्पेशली कि अगर, अब ये कौन सा रूल है, यहां पर क्या रूल काम कर रहा है, अगर ये बात आए प्रेजेंट में कि पास्ट का कोई एलिमेंट नहीं है और आपको पता चले कि हाउ मच, कितना काम किया है, और हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार किया है, यानी कितना काम या कितनी बार, कितना काम और कितनी बार, इस तरीके का कोई भाव आ जाए तो बहुत बार किया या काफी काम किया, ऐसे इंडेफिनिट भी आ सकता है कि भाई लंच टाइम के बाद 2 रूम्स में हमने 6 रूम्स में पेंट कर लिया है, तो ये कितना काम हो गया, कितनी बार मैंने तुम्हें हजारों बार बुला लिया, सैकड़ों बार बुला लिया, बहुत बार बुला लिया, बहुत काम कर लिया, इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर आता है, हाउ मच और हाउ मेनी टाइम हमने कोई काम किया, तो इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर देने पर आपको यहां ध्यान रखना है कि यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज आपको करना है। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको K&M इंग्लिश ग्रामर में मिलेंगे, और K&M इंग्लिश ग्रामर जो है वो आप हमें बुक स्टोर से भी ले सकते हो और आप हमें बाई पोस्टल ऑर्डर भी हमसे मंगवा सकते हो। इस तरीके की सारी एक्सप्लेनेशन कंपटीशन में आने वाली K&M इंग्लिश ग्रामर में दी हुई है। जितने भी ग्रामर की बुक्स है आपको उनका एक बहुत अच्छा मिक्सचर इस जगह मिल सकता है, और अगर आप चाहते हैं उस बुक को परचेज करना तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आपकी जो भी इंग्लिश से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो वो उससे शांत हो। देखिए स्टूडेंट, एक बात बताता हूँ, हम जब कोई चॉकलेट, टॉफी ये खरीदते हैं या कोई बहुत टेम्परेरी चीजें खरीदते हैं तब हम पैसे के बारे में बात नहीं करते, हम सोचते भी नहीं। लेकिन जब बात बुक्स की, स्टडी की, पैकेज की, करियर से रिलेटेड आते हैं तो हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। तो ये हमें सोचना है कि अगर एक अच्छी बुक है वो आपके लिए जिंदगी भर आपके साथ रहेगी और आपके लिए वो आपकी अगली जनरेशन को भी दिशा देने का काम करेगी। तो स्टूडेंट, यहां पर हैव पेंटेड जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि 6 रूम्स हमने कर लिए सिंस लंच टाइम के बाद से, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद हमने कितना काम किया है, कितनी बार किया है, इस तरीके का उल्लेख हो जो पास्ट का कोई नहीं हो, तो हम वहां प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कुछ और एग्जांपल से भी आप इसको देख सकते हो। देखिए स्टूडेंट, दिनेश हैज रिटर्न टू द हॉस्पिटल 3 टाइम्स सिंस मंडे। मंडे के बाद उसने 3 बार इस चीज के लिए लिख दिया है, तो क्या आया, प्रेजेंट परफेक्ट हैज रिटर्न। आई हैव मेड 15 फोन कॉल्स सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग के बाद से मैंने 15 फोन कॉल्स कर लिए है, आई हैव मेड। तो आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज आता है कितना काम किया है या कितनी बार किया है, इस बात का उल्लेख करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। आप एग्जाम्पल को भी बहुत ध्यान से देखना और पढ़ना, उसके पीछे की एक्सप्लेनेशन को भी समझना। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे, मेरे अभी जो मैंने नंबर बताए वहां पर कोई क्वेश्चन को जो है उसकी पिक लेकर आप मुझे भेज सकते हो। हाँ, कई बार समय नहीं मिलता है या कई बार कोई मैसेज के अंदर वो बहुत बैक में हो जाता है, लेकिन जनरली मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए स्टूडेंट, यस, by the time the guests arrive, I blank the room. Student, will cleaning, will clean, will have cleaned or will be cleaning. तो आपको बताना है कि यहां पर कौन से टेंस का प्रयोग जो है इस स्ट्रक्चर में होगा। यस स्टूडेंट, तो बात देखिए स्टूडेंट, अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल सही है। बाई द टाइम द गेस्ट अराइव्स, आप फ्यूचर के कोई टाइम को मेंशन करते हो। फ्यूचर का कोई भी टाइम यहां पर जरूरी नहीं है कोई एक्शन से हो। नेक्स्ट मंडे, बाय नेक्स्ट मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से भी हो सकता है। बाय दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ,
इस तरीके से भी आप कोई चीज मिल सकती है, बाय नेक्स्ट मंडे, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय द एंड ऑफ दिसंबर, ऐसे इस तरीके से फ्यूचर टाइम आपको कोई मिलेगा। वहां तक आप सोचते हो कि कोई काम जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा, इस बात की आप एक्सपेक्टेशन करते हो, तो वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज जो है फ्यूचर परफेक्ट का यूज जो है वो करोगे, और हमने कर भी दिया, और वो आएगा विल हैव क्लीन। तो आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, बाई, हालांकि सब जगह ऐसा हो जरूरी नहीं है, लेकिन 90% केस में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस हैं वो ही मिलेंगे। हालांकि कई बार बाई के साथ अदर स्ट्रक्चर्स भी यूज हो सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पर भी हम ये ध्यान रखें कि इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो है उनमें अपने लेवल का दिमाग का यूज करते हुए कि हाँ भाई ये फ्यूचर का है, जब तक मेहमान आएंगे तब तक मैं ये रूम क्लीन कर चुका हूंगा, यानी आएंगे, अभी आए नहीं है, तो यहां पर फ्यूचर परफेक्ट का हमने यूज किया। यस स्टूडेंट, कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था, बाय नेक्स्ट नवंबर आई विल हैव रिसीव्ड माय प्रमोशन। विल हैव रिसीव्ड, फ्यूचर परफेक्ट। बाय द टाइम आई फिनिश दिस कोर्स, देखिए यहां पर एक्शन हो गया और यहां पर फ्यूचर का एक्शन हो गया, जबकि यहां पर फ्यूचर का आपको कोई टाइम नहीं दिया। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, आई विल हैव टेकन या फिर आई विल हैव रिसीव्ड, फ्यूचर परफेक्ट का यूज आ रहा है। आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट इस बात का, जिससे आपकी ये गलती ना हो। बहुत बार एग्जाम में आता है, आप सोच रहे हो सर तो सारे कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि हमने कलेक्शन ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का किया है जिनकी फ्रीक्वेंसी किसी भी एग्जाम में जो है वो रही है, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आपका क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यस स्टूडेंट, इफ आई नीड मनी नेक्स्ट वीक आई इट फ्रॉम माय ब्रदर। तो आपको बताना है बोरो, वुड बोरो, विल बोरो और वुड बोरोड। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। यस स्टूडेंट, अगर आपका आंसर अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप कीजिए। हर बार ऐसे नहीं कि तकने लग जाओ, पहले खुद भी करो भाई। यस, यस स्टूडेंट, टाइम काफी मिल गया। तो अगर आपका आंसर विल बोरो है तो बिल्कुल सही है। जैसे कि मैंने बताया, ओपन कंडीशन है, इफ की तरफ प्रेजेंट का यूज हुआ है तो मेन क्लोज की तरफ क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल का यूज आएगा। यस, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर शैल नहीं है तो इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि सर आई के साथ तो शैल आएगा ना, ये क्या हुआ। आपको ध्यान रखना है फ्यूचर सिंपल कहां पर है, ये रहा, तो इसलिए सी ही आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है। ओपन कंडीशन है, ओपन कंडीशन के इफ क्लोज में क्या आता है, यस इफ क्लोज है, क्या आ रहा है, प्रेजेंट, और इधर क्या है, मेन क्लोज है, ये क्या आ रहा है, मेन क्लोज। मेन क्लोज के साथ किसका प्रयोग हो रहा है, फ्यूचर सिंपल का। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके की गलती आप कभी ना करो कि ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस के क्वेश्चंस है वो आपके गलत हो जाएं, ऐसा होना नहीं चाहिए। कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं, और इन एग्जांपल को भी मैंने स्पेशली इस तरीके से चुना है ताकि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर हो जाए, उनमें गलती ना हो। इफ आई हैव इनफ टाइम विल विजिट रॉबर्ट। तो आप देखिए स्टूडेंट, अगर यहां पर मान लीजिए हैव आ ही गया और इधर आपसे पूछा कि क्या आएगा, तो आप हैव को हैव की फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही मानना अगर मेरे पास टाइम हो। कहीं उसको फिर परफेक्ट में लेने लग जाते हैं, इट इज नॉट परफेक्ट, ये परफेक्ट नहीं है, यहां पर ये जो है ये परफेक्ट नहीं है। आपको ध्यान रखना है, ये प्रेजेंट सिंपल है, तो इस तरफ क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल। और इफ यू आर हंग्री आई विल मेक यू समथिंग टू ईट। देखिए, फिर देखिए बी की फॉर्म के रूप में क्या है, आर, ये भी प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूअस मत मान लेना। कई लोग क्या होते हैं, फिक्स कर लिया है परफेक्ट है, जब आर है तो आईएनजी है, ये नहीं है। बी की फॉर्म भी तो हो सकती है और बी प्रेजेंट में है, और यहाँ पर हैव की फॉर्म है, हैव प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल। इसी तरह वी विल मिस द ट्रेन इफ वी डोंट हरी। देखिए स्टूडेंट, प्रेजेंट, इफ क्लोज में क्या आ रहा है, प्रेजेंट,
अब ये क्लोज की दिशा क्या हो सकती है, इधर से उधर, उधर से इधर हो सकती है। तो इधर क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल मेन क्लोज में, जैसे इधर आ रहा है मेन क्लोज में फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल। तो यहाँ पर मेन क्लोज इधर दे दिया, फ्यूचर मेन क्लोज उधर दे दिया और इफ क्लोज इधर दे दिया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से। आपको हर इफ क्लोज का टेंस जो है वो फिक्स ही रहेगा। इफ आई विन द प्राइज आई विल शेयर इट विथ यू, अगर मैं प्राइज जीतूंगा तो मैं तुम्हारे साथ इसको शेयर करूंगा। तो निश्चित रूप से अगर आपका सिलेक्शन हो और हमारा उसमें 1% भी रोल हो तो हमारे साथ शेयर जरूर करें, हमें बड़ी खुशी होगी कि किसी माता पिता की खुशी में, किसी बच्चे की खुशी में, उसकी जिंदगी बनाने में हमने 1% भी ईश्वर कृपा से अपना शेयर किया, तो निश्चित रूप से हमें बहुत खुशी होगी। तो स्टूडेंट ये कुछ एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी इस चीज में। इससे रिलेटेड भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। स्पेशली मैसेज ठीक रहता है व्हाट्सएप, क्योंकि फोन तो कई बार हम भी क्लासेस में होते हैं, रिकॉर्डिंग भी चल रही होती है तो उठा नहीं पाते हैं, लेकिन कॉल मैसेजेस आपके जरूर चेक करेंगे। कॉल तो कई बार हम उठा नहीं पाते, मैसेज इस तरीके से हम पढ़ पाएंगे और उनका आंसर भी दे पाएंगे। यस स्टूडेंट, 15 नंबर क्वेश्चन। लुक, that man to open the door of your car has been tried is trying। यह स्टूडेंट 10th बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और आपको ध्यान रखना है कि ये फिर से हो सकता है 10th बोर्ड का क्वेश्चन है और आपके रीट मेंस में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 10th कोई छोटी क्लास नहीं होती। तो निश्चित रूप से इसमें कौन सा आंसर सही होगा, यस स्टूडेंट, आपको कोई न कोई क्लू मिलेगा। जैसे कहते हैं ना सीआईडी में कि कोई अपराधी कितना भी शातिर हो, एक क्लू जरूर छोड़ के चला जाता है, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है दया। वैसे ही हर सेंटेंस जो है वो कोई ना कोई क्लू आपको जरूर देता है और आपको क्लू को पकड़ना है। तो आपने पकड़ लिया होगा जी स्टूडेंट, इज ट्राइंग। और देखिए लुक, इसका मतलब एट द सेम टाइम, जब वो कह रहा है उसी टाइम क्या है, एक्शन इन प्रोग्रेस है, काम जो है वो चल रहा है। इसलिए किसका यूज होगा, जब बोला जा रहा है देखो, अरे वो देखो आदमी भाग रहा है उसके पीछे, अरे वो देखो पुलिस चोर के पीछे भाग रही है, अरे देखो ये गाड़ी कितनी तेजी से चल रही है, इस तरीके से लुक उस टाइम। तो द मैन इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ योर कार, तो इज ट्राइंग, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो आधा सफर हमने सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, ऐसे करते करते हम 15 क्वेश्चंस जो है वो क्लियर कर चुके हैं और अब हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चन भी उतने ही यूजफुल एग्जाम के लिए साबित होंगे। बने रहिए हमारे साथ बिना किसी ब्रेक के और चलते रहिए इसी हवा के साथ। यस स्टूडेंट, द टीचर ब्लैंक, टीच वर्ब भरनी है फॉर 2 months। Yes, A is teaching, B has teaching, have been teaching और has been teaching। आपको बताना है कि यहाँ पर सही आंसर कौन सा है। जी हाँ स्टूडेंट, बहुत ही प्राइमरी टाइप का क्वेश्चन है और बहुत आसान है। आप ये मत सोचने लग जाना कोई भेद जरूर है जो मुझे पता नहीं चल रहा है, बस ये भेद ही कई बार भेद खोल देता है, गड़बड़ कर देता है। इसलिए सिंपल क्वेश्चन होगा, सीधा आपके सामने है। देखिए द टीचर, आपको क्या करना है, ध्यान से सेंटेंस पढ़ना है। द टीचर, टीच की वर्ब भरनी है भाई, 4 आया है 2 months या 2 महीने से पढ़ा रहा है। तो जब टाइम के साथ टाइम प्लस एक्शन इन प्रोग्रेस हो, टाइम प्लस एक्शन इन प्रोग्रेस, ये तो आपको पता है कि अगर टाइम प्लस एक्शन इन प्रोग्रेस हो तो हम किसका यूज करते हैं, हम हमेशा यूज करते हैं परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ये ध्यान रखना है। या तो परफेक्ट का यूज करते हैं और टाइम का कैसे पता चल रहा है, सिंस 4 सीधा सा है भाई, टीचर है तो है, हैज बीन आएगा, टीचर है तो हैव बीन नहीं आएगा, सीधा आएगा डी ऑप्शन। तो अगर आपका डी ऑप्शन सही है, आपने भरा है, तो आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन, सही आंसर है और आपको फिर से 1 नंबर और गेन करने की बधाई। आगे चलते हैं स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल देखिए। और लेकिन हर बार सिंस 4 देख के वह भरने वालों जरा ध्यान से, जरा संभल कर, क्योंकि कई बार आपको सिंस 4 नहीं मिलेगा, आपको वर्ब के अंदर ये चीज देखनी पड़ेगी। देखिए स्टूडेंट, ये आया इट,
फिर हैज बीन रेनिंग, यहां रेन की वर्ब आ गई, ब्लैंक आ गया, ऑल डे। अब जो सिंस फॉर देखकर वर्ब भरने वाले हैं, आपका क्या होगा जनाब अली? तो आपको ध्यान रखना है, इसी जगह पे ध्यान रखना है कि यहां पर ऑल डे है, ऑल डे, ऑल वीक, ऑल मंथ, ऑल ईयर, ऑल और होल हो या कुछ अदर वर्ड्स हो, उनके साथ सिंस फॉर नहीं आता है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। लेकिन ये बात तो पता चल गई कि ड्यूरेशन तो है अवधि के साथ, यानी टाइम प्लस एक्शन इन प्रोग्रेस, ये ध्यान में रखना है। पूरे दिन से बारिश हो रही है तो हैज बीन रेनिंग आएगा। इसी तरह इट हैज बीन रेनिंग अ लॉट रिसेंटली, अगर रिसेंटली वर्ड आ जाए इसकी जगह तो भी देखो सिंस फॉर नहीं आया, लेकिन हैज बीन रेनिंग ही आएगा क्योंकि टाइम प्लस एक्शन इन प्रोग्रेस है। और आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस डिसम्बर, ये आपके टाइप का है। सिंस फॉर आ जाए तो फिर हैज बीन, हैव बीन, चूंकि आई है इसलिए हैव बीन लर्निंग आया, आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन ये मत भूलना और ये ध्यान रखना, ऑल प्लस टाइम हो, ऑल डे, ऑल वीक, ऑल मंथ, ऑल ईयर, रिसेंटली, इस तरीके से अगर आपके सामने कोई टाइम एक्सप्रेशन आता है तो उसके साथ सिंस फॉर नहीं आता है, क्योंकि आपने गाना सुना होगा पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट है, ये नहीं कि पार्टी फॉर ऑल नाइट। गाने बेचारे बहुत बताते हैं, ये कोई गाने आप मनोरंजन के लिए थोड़ी बनाते हैं, आपको इंग्लिश सिखाने के लिए बनाते हैं, आप ध्यान नहीं रखते, बस ये अलग बात है। तो इसलिए आप ध्यान भी रखा करो, कई बार छोटी छोटी चीजें जो है बड़ी बड़ी बातें बता देती है। नेक्स्ट स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, अपने 17th क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। दोनों तरफ आपको ब्लैंक मिला है। द ट्रेन बिफोर आई द स्टेशन हैज गॉन रीच्ड, हैड गॉन रीच्ड, वेंट हैज गॉन और गॉन रीच्ड। आपको बताना है कि इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। यस स्टूडेंट, आपका सही आंसर आपकी जॉब लगवा सकता है, जो आपकी जिंदगी बना सकता है। यस, इस तनाव में आए बिना बहुत प्रफुल्लित होकर बहुत आनंद से एग्जाम देना है। तो स्टूडेंट, यस देखिए स्टूडेंट, ये तो आपको पता चल गया कि ट्रेन पहले आई, इससे पहले कि मैं स्टेशन पहुंचा। ट्रेन गई इससे पहले कि मैं स्टेशन पर पहुंचा। तो आपको दो एक्शन मिल गए। जो पहले हुआ उसको कहते हैं अर्लियर एक्शन, सॉरी, जो पहले हुआ उसको कहते हैं अर्लियर एक्शन, और जो बाद में हुआ वो है लेटर एक्शन। अब बिफोर आफ्टर जिससे भी वो जुड़े हुए सेंटेंस, जो पहले हो गया, जो पहले हुआ, जो घटना पहले हुई वो किस में आएगी? पास्ट परफेक्ट में। और जो बाद में हुई वो आएगी पास्ट सिंपल में। चाहे क्रम इधर का उधर हो, आपको ये देखना है कि पहले घटना कौन सी हुई। द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन चली गई थी, बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो ये बड़ा सीधा सा बी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम तुम्हारे हैं सनम, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना है। हैड गॉन रीच्ड, ये बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अर्लियर एक्शन ध्यान रखिए, मैं फिर से आपके सामने रिपीट कर देता हूं, पेन चेंज करके रिपीट कर देता हूं। अर्लियर एक्शन जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म। आपको ये नहीं देखना कि पहले कौन सा है, आपको ये देखना है पहले हुआ कौन सा है। पहले जो हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद का एक्शन हुआ लेटर एक्शन जो है पास्ट सिंपल मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और अगर नेगेटिव आएगा तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में वो आएगा। और आपको यहां पर सही आंसर का ही सिलेक्शन करना है। तो स्टूडेंट आपने देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो हर एग्जाम में आपको मिलते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है। द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड, सॉरी यहां पर डिपार्चर नहीं होगा, डिपार्चर्ड होगा, बिफोर ही रीच स्टेशन। देखिए डिपार्चर्ड, हैड प्लस डिपार्चर्ड और रीच्ड, तो यहां पर क्या आएगा? यस, हैड प्लस वी थर्ड, और यहां पर क्या आएगा? वी सेकंड। अब इस तरह वी वेंट, देखो अब बिफोर आफ्टर को सोचकर जो सोचते हैं, जो सिंस फॉर वाले, वही आबादी जो ये सोचती है कि ऐसे सिंस फॉर आएगा, जरूरी नहीं सिंस फॉर आए, तो ऐसे ही जो बिफोर आफ्टर की जो वही लोग, जो आबादी जो सोच रही है
कि भाई बिफोर आफ्टर मिलेगा, तो जरूरी नहीं बिफोर आफ्टर मिले। देखो सेंटेंस क्या कह रहे हैं, वी वेंट टू हिज ऑफिस बट ही हैड लेफ्ट। अब आप देखो, हम उसके ऑफिस गए पर वह तो निकल गया था, वो तो रवाना हो गया था। अब आप देखो ऑफिस गए और वो रवाना हुआ, पहले क्या हुआ, वो रवाना हो गया था ना। तो जो पहले हो गया ये अर्लियर एक्शन है, ये किस में आया है, पास्ट परफेक्ट में। और जो बाद में हुआ है वो किस में आया है, पास्ट सिंपल में। यस स्टूडेंट, ध्यान रखना है, बिफोर आफ्टर आना जरूरी नहीं है, एक ही बात। पास्ट परफेक्ट आएगा अर्लियर एक्शन के लिए और लेटर एक्शन के लिए आएगा पास्ट सिंपल। यस, वी डिडंट हैव द मनी बिकॉज ही हैड स्पेंट इट। ही डिडंट हैव द मनी बिकॉज ही हैड स्पेंट इट, क्योंकि उसने खर्च कर दी थी, खर्च पहले कर दी इसलिए उसके पास नहीं थी। तब आप देखो हैड स्पेंट थर्ड फॉर्म आ गई, जबकि यहां डिडंट हैव पास्ट सिंपल आ गया। पहले खर्च कर दिया इसलिए मनी बची नहीं, तो ये जो पहले खर्च हो गई पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद वाला जो स्थिति बनी वो पास्ट सिंपल में आपके सामने है। तो इस तरीके से हमने आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बार बार बताने की कोशिश की है कि इसमें क्या ध्यान रखना है। कुछ और एग्जाम्पल इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई गलती आपके सामने ना हो। एक तरीके से हर क्वेश्चन के साथ 3 और क्वेश्चन उसी टाइप के आपके सॉल्व होते जा रहे हैं। तो ये 30 क्वेश्चन नहीं हुए, आपके 100 के आसपास क्वेश्चंस जो है वो आपके सही होने जा रहे हैं। उन 100 में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आपको चमकता हुआ मिल जाएगा। यस, दीज शर्ट्स इन यूरोप, यस, हैव मेड, हैव बीन मेड, आर मेड और मेड। तो आपको बताना है स्टूडेंट यहां पर कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। हैव बीन मेकिंग, बी है आर मेड और डी है मेड। तो आपको पता है हैव मेड, हैव बीन मेकिंग, आर मेड और मेड। यस स्टूडेंट, तो मेड इन यूरोप कर दें? नहीं, हम सही आंसर करेंगे और वो होगा आर मेड। जी हाँ, सी ऑप्शन सही होगा। देखिए स्टूडेंट, ये ऑप्शन जो है, ये क्वेश्चन जो है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ये शर्ट्स यूरोप में बनाए जाते हैं। अब बनाने वाले कौन है, तो बाई लग के कोई मेंशन नहीं किया गया, इसलिए आप मत सोचना अरे ये तो बड़ी गलत बात है, बाई तो लगाया ही नहीं। अरे भाई, आपको ये ध्यान रखना है कि दीज शर्ट्स जो सब्जेक्ट है वो खुद को थोड़ी बनाते हैं, वो तो बनाए जाते हैं। तो इसलिए पास्ट के रूप में शर्ट्स के साथ आर मेड, या हम कहते हैं कि वी मेक दीज शर्ट्स इन यूरोप, तो दीज शर्ट्स आर मेड इन यूरोप। तो आपको ध्यान रखना है कि सी ऑप्शन जो है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब कई बच्चे सोचते हैं अरे सर इतना कैसे ध्यान रखिए, अरे भाई जॉब लगनी है, कोई छोटा मोटा काम थोड़ी है, कंपटीशन है, ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। हम मोहल्ले की, गली की, पड़ोस की, सबकी ध्यान रखते हैं, तो थोड़ा ध्यान इसका भी रख लें। एक बार उधर से ब्रेक ऑफ हो जाए और उधर से बाकी एंटेना जो अपने से हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रही है, क्या किसका किसके साथ, ये वो छोड़ के और एक बार केवल हम इस पर फोकस्ड रहें तो निश्चित रूप से ये भी पता चलने लग जाए। हाँ, जब जॉब लग जाए तो फिर वापस वो एंटीना जो है आपने सक्रिय कर लेना और इधर उधर की सारी न्यूज जो है वो डालते रहना, लेकिन अभी सिग्नल केवल इसी पर फोकस्ड रखो, वरना नेटवर्क टूट जाएगा, ध्यान रखिएगा। यस स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। 19, यस, माई फ्रेंड ब्लैंक अ पेन एंड सो डिड माई सिस्टर, बाइज बोट बाई हेड बोट। Yes. Yes. देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है और आपको उसको पता लगाना है कौन सा है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपका आंसर बी है तो बिल्कुल सही है। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मुझे मेरी एक स्टूडेंट है आरती मीना, उन्होंने ये क्वेश्चन मुझे भेजा था और उन्होंने मुझे पूछा था कि सर देखो डिड लगा है फिर भी फर्स्ट फॉर्म कैसे आई। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आपका ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे इस रूप में कि कई लोगों के सामने ये कंफ्यूजन आ सकता है कि डिड के बावजूद भी यहां पर सेकंड फॉर्म क्यों आई है। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं कि अरे इसको इतना ही पता नहीं है क्या। जी नहीं स्टूडेंट, आपको अपना सारे
डाउट्स जो है वो क्लियर कर लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसको जो पता हो आपको पता नहीं हो, आपको जो पता हो उसको पता नहीं हो। यही तो शेयरिंग ऑफ नॉलेज करके ही तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए देखिए स्टूडेंट, ये डिड जो है इसके बाद अगर कोई वर्ब आती तो वो फर्स्ट फॉर्म के रूप में आती। ये तो किस रूप में आई है, ये तो निश्चित रूप से यहाँ कोई वर्ब ही नहीं है। देखिए, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त ने एक पेन खरीदा और मेरी बहन ने भी वैसा ही खरीदा। सो डिड माय सिस्टर, और मेरी बहन ने भी वही किया। तो करने की सेकंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म है ये डिड, करना। तो करने उसने वैसा किया। ठीक है, जैसे कोई आपसे पूछता है कि डिड यू नोटिस इट, क्या तुमने ये नोटिस किया। अब आप देखिए यहां पर डिड के साथ क्या ये नोटिस्ड नहीं आएगा, नोटिस ही आएगा। अब आप इसका आंसर दे रहे हो, यस आई डिड। अब चूंकि कोई वर्ब ही नहीं है, ये तो उस पास्ट का ही आंसर, यस आई डिड, हाँ मैंने किया। एंड सो डिड माय फ्रेंड, और ऐसे ही मेरे फ्रेंड ने भी नोटिस किया। तो यहां पर डिड जो है वो एक्चुअल में अपने आप में उसने भी वैसा ही किया। मेरे फ्रेंड ने पेन खरीदा और ऐसे ही मेरी सिस्टर ने भी किया। तो ये जो डिड है वो करने की, डू की सेकंड फॉर्म के रूप में आई है। इसके बाद अगर कोई वर्ब आती तो वो हेल्पिंग वर्ब हो जाती, और उसके बाद अगर कोई वर्ब आती तो वो फर्स्ट आ जाती। लेकिन ये तो केवल एक सीक्वेंस में आई है, इसलिए यहां पर जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, या आपको सेकंड फॉर्म में आएगी। पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, डिड से आपको पता चल गया एक सेकंड फॉर्म है। यहां पर आप बाइज या बाई मत कर देना, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन गलत होने की कीमत तुम तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हो रमेश बाबू, तो इसलिए आपको नहीं करना है। यस स्टूडेंट, आपके सामने है डिकिंस ब्लैंक ओलिवर ट्विस्ट राइट्स रोट हैज रिटन हैड रिटन। आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। यस स्टूडेंट, 20th क्वेश्चन हम आ गए हैं। 66.66% हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये गलती नहीं हो अपनी, डिकिंस ब्लैंक ओलिवर ट्विस्ट। यस स्टूडेंट, अगर आपका ऑप्शन है डिकिंस रोट ओलिवर ट्विस्ट तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, डिकिंस रोट। अब आपको मैं इससे क्या बताना चाहता हूं, देखिए स्टूडेंट, कई बार क्या होता है कि कुछ पास्ट के जो एग्जाम्पल है उनके साथ जो है वो पास्ट का टाइम दिया रहता है। आपको ये ध्यान रखना है, पास्ट के अगर कोई टाइम दिया हो, जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगो, वंस, इस तरीके के टाइम एडवर्ब अगर दिए जाए तो आपको हमेशा वहां पर पास्ट सिंपल का ही यूज करना है। फिनिश्ड टाइम जहां पे भी दे दिया जाए वहां पास्ट सिंपल का ही यूज करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये टाइम एडवर्बियल्स आपको नहीं दिए जाते हैं, लेकिन वो घटनाएं क्लियरली पास्ट में हुई होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि वो घटनाएं, अब भाई ओलिवर ट्विस्ट जो है वो तो बहुत पहले लिखा गया था, नॉवल है, तो ये आज की बात तो है नहीं। तो डिकिंस रोट आएगा, ये नहीं कि आपको पता नहीं कि डिकिंस इज राइटिंग ओलिवर ट्विस्ट या डिकिंस राइट्स ओलिवर ट्विस्ट, जी नहीं, ये पास्ट की घटना है, यहाँ टाइम एडवर्बियल नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर पास्ट सिंपल यानी कि रोट ही लिखना है, ये ध्यान रखना है। ऐसे कई सेंटेंसेस आ सकते हैं, अगर ये टाइम एडवर्बियल्स आपको मिल जाए तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि पास्ट सिंपल ही आएगा, कभी वहां पर प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट करने की गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा मेरे एक बहुत अच्छे साथी ने जो आज लेक्चरर हैं उस दौरान कर दी थी। क्योंकि हर बार सिली मिस्टेक्स किसी भी व्यक्ति से हो सकती है, मुझसे भी हुई है, हर एग्जाम में हुई है। अब पीछे एग्जाम में, सेकंड ग्रेड में या किसी और एग्जाम में अगर आपसे इस तरीके की सिली मिस्टेक्स हुई है तो उस पश्चाताप को छोड़कर और डिटर्मिनेशन के साथ आगे आप ध्यान रखें कि वो गलती फिर से ना दोहराए। यस स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। 21st क्वेश्चन, द फर्स्ट ओलंपिक्स many years ago, yes student, had, were had
और इज हैड। यस, तो स्टूडेंट यहां पर आपका आंसर क्या होगा? यस स्टूडेंट, अगर आपका आंसर वर हैड है तो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन यहां पर सही होगा, क्योंकि फर्स्ट ओलंपिक का आयोजन बहुत साल पहले किया गया। चूंकि ये बात तो तय हो गई कि पास्ट सिंपल आएगा, मेनी इयर्स अगो। अब ये बात है कि ओलंपिक्स ने खुद का तो आयोजन किया नहीं था, उसका तो आयोजन किया गया था बाय ग्रीक्स या बाय द ग्रीक, इस तरीके से। तो ये दिया हुआ नहीं, तो यहां पर भी हमें पता रहना चाहिए कि पास्ट पर एक्चुअल में ये पैसिव का सेंटेंस है, और पैसिव का सेंटेंस होने के कारण ओलंपिक्स है वर हैड। हेड नहीं आएगा, वर हेड आएगा। हेड हेड या इज हेड तो मतलब ही नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस होने के कारण पास्ट सिंपल का जो पैसिव है वो क्या बनता है, वॉज वर प्लस बी थर्ड। तो हमने वॉज वर प्लस बी थर्ड कर दिया, तो हमारा आंसर बी जो है वो बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट 20। कुछ और एग्जांपल भी देखिए, ये एग्जांपल मैंने आपको बताए, इससे पहले भी मैंने आपको एग्जांपल बताए थे कि भाई कई बार कुछ वर्ड्स के साथ, कुछ सेंटेंसेस के साथ पास्ट का सी केम बैक लास्ट फ्राइडे। तो लास्ट फ्राइडे आया तो निश्चित रूप से लास्ट आ गया, लास्ट फ्राइडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। तो वहां पर हमेशा पास्ट सिंपल ही आएगा। वी मेड आवर लास्ट परचेज फ्रॉम देम ओवर अ ईयर अगो। अगो आ गया तो लास्ट परचेज भी आ गई, तो यहां पर मेड आया। और सी जॉइंड द कंपनी इन 1999। तो अब आप देखिए जॉइंड, यानी ऐसा टाइम दिया हुआ भी आ सकता है, टाइम एडवर्ब भी दिया आ सकता है, क्लियर कोई टाइम मेंशन किया हो सकता है पास्ट का, या कई बार कोई सेंटेंस ऐसा भी आ सकता है जिसमें हमें पता हो कि ये टाइम पास्ट में, ये चीज जो है वो पास्ट में ही हुई है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से सेंटेंस आ गया, कोलंबस ब्लैंक अमेरिका। तो अब ये बात तय है कि इज डिस्कवरिंग, डिस्कवर्स या डिस्कवर्ड में क्या आएगा, डिस्कवर्ड आएगा, क्योंकि अमेरिका की खोज हो चुकी है पहले, पास्ट की बात हो गई है वो। तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। अब आगे कोई टाइम आ भी सकता है और ना भी आए, उससे आपको मतलब नहीं है, पास्ट की घटना है, एक्टिव वॉइस है, इसलिए डिस्कवर आएगा। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसे है, अमेरिका ब्लैंक बाय कोलंबस, तो वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। इस तरीके की कुछ छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है, फोकस्ड होकर क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन में गलती की गुंजाइश कम से कम रहे, ताकि आप जब बाहर आओ तो आपका दिल, हृदय सब प्रसन्न रहे और कई दिनों तक आपको खुशी के मारे नींद ना आए, ना कि दुख के मारे। यस स्टूडेंट, आपके सामने एक क्वेश्चन है, he was out of breath when he arrived because he blank was running, had been running, ran और had run। तो आपको बताना है कि यहां पर कौन सा क्वेश्चन जो ऑप्शन जो है वो सही होगा। यस स्टूडेंट, अगर आपका आंसर हैड बीन रनिंग है तो बिल्कुल सही है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। देखिए स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई एक्शन का रिजल्ट आपको दिख रहा हो तो वहां परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा है ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ, यानी पास्ट की बात कर रहे हो, आउट ऑफ ब्रेथ था, तो यहां पर आप क्या करोगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज कर दिया आपने, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज आपने कर दिया, तो पास्ट परफेक्ट हैड बीन रनिंग। लेकिन अगर आप ये ऐसे कहता ही इज आउट ऑफ ब्रेथ बिकॉज ही हैज बीन रनिंग, ही इज होता है यहां पर, लेकिन चूंकि पास्ट का एक्शन है तो यहां पास्ट परफेक्ट आएगा, यहां उसका रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट में होता, तो यहां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज होता। जैसे मैं कहूं कि माई हैंड्स आर डर्टी, माई हैंड्स आर डर्टी बिकॉज आई हैव बीन गार्डनिंग, लेकिन माई हैंड्स वर डर्टी बिकॉज आई हैड बीन गार्डनिंग। बस ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी एक्शन का रिजल्ट अगर आया हुआ हो तो वो एक्शन जो है पास्ट परफेक्ट
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा, आप स्थिति देख के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा, ये अंतर मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर was है, पास्ट है, तो यहाँ पे भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पर अगर इज होता या बी की फॉर्म प्रेजेंट में होती तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज होता। देखिए स्टूडेंट, कुछ और एग्जांपल से भी आप इसको समझ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शी वॉज टायर्ड बिकॉज, अब देखिए वॉज टायर्ड, थकी हुई थी, क्यों? शी हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड। और ग्राउंड वॉज वेट, ग्राउंड वेट था बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। ये रिजल्ट है। अब रिजल्ट अगर पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। यहां पर भी देखिए रिजल्ट पास्ट में है तो यहां पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन अगर आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड या आई हैव बीन रनिंग, तो ये ध्यान रखना है आपको, आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। यस स्टूडेंट, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ध्यान से आपको करना है। यस, माई कार्स ऑफ द रोड, आई टू वर्क बाय बस दिस वीक। यस, गो एंड गोइंग हैज गॉन, और डी है वेंट। माई कार्स ऑफ द रोड, आई टू वर्क बाय बस दिस वीक। आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। यस, स्टूडेंट, अगर आपका आंसर बी है एम गोइंग, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए स्टूडेंट, जो परमानेंट एक्शन होते हैं, जो परमानेंट है, यह एक बहुत लंबे टाइम के लिए परमानेंट हो रहे हो तो वहां हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई टेम्परेरी एक्शन, जैसे हम कहें कि मेरे पिताजी, माय फादर waters the garden, but today I am gardening the plant because he is not here. मेरे पिताजी गार्डन में पानी देते लेकिन आज मैं दे रहा हूं, यानी पिताजी देते हैं। My father waters the plants या these plants the garden। यहां पर आपने ऐसे कर दिया क्योंकि एक्शन रोज होता है। लेकिन today I am watering the plant, लेकिन टेम्परेरी एक्शन, आज वो नहीं है तो मैं पानी दे रहा हूं। तो ठीक इसी तरह आज मेरी कार जो है वो खराब है, ऑफ द रोड है, गैरेज में कहीं है, तो आज मैं इस वीक में क्या जा रहा हूं, मैं बस से इस वीक में काम पर जा रहा हूं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यानी अगर कोई एक्शन लगातार हम कहें कि रोज होता है तो वहां प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। लेकिन अचानक जो हो तो वहां पर, या टेम्परेरीली एक बार के लिए हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जैसे आई वर्क हियर अलोन बट दिस वीक माई सिस्टर इज वर्किंग विथ मी। मैं हमेशा यहाँ अकेला काम करता हूँ, लेकिन आज इस वीक मेरी बहन भी मेरे साथ काम कर रही है। अकेला काम करता हूँ, ये टेम्परेरी स्टेबल एक्शन है, तो आप प्रेजेंट सिंपल का। लेकिन इस वीक, इस बार के लिए, इस मंथ के लिए, इस बार, आज, तो वहां पर कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। 23rd सेंटेंस जो है हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। कुछ एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, आई ऑफन साइकिल टू वर्क। देखो किस में ऑफन है, तो ये किस में है, साइकिल, प्रेजेंट सिंपल में। बट नाउ देखिए आज या अभी, आई एम टेकिंग द कार बिकॉज इट्स रेनिंग वेरी हार्ड। लेकिन आज मैं कार ले रहा हूं क्योंकि बड़ी बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो आई एम टेकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये क्या है, टेम्परेरी एक्शन है। टेम्परेरी एक्शन है तो यहां पर किसका यूज आया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। स्टेबल एक्शन है तो प्रेजेंट सिंपल का। माय पेरेंट्स लिव इन वॉशिंगटन। अब देखो ये प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ, बट आई एम जस्ट विजिटिंग, मैं तो जा रहा हूं, वो रहते वही है, वो तो वहीं रहते हैं, मैं तो जा रहा हूं, एक बार मिलने जा रहा हूं। तो परमानेंट एक्शन है तो प्रेजेंट, और ये एक बार के लिए होगा। टेम्परेरी एक्शन है यहाँ पे भी ये, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो स्टूडेंट बड़े कह सकते हैं कि कई चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको टेंस जो है वो कंप्लीट करना है। हमने यहाँ पर इजी और डिफिकल्ट दोनों तरह के क्वेश्चंस का, और जो बातें ध्यान में रखनी है
उसको हमने आपके सामने रखा है। आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है टेस्ट सीरीज को, आपको अपने मार्क्स भी बताने हैं मुझे, और अपने जो साथी हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी सजेस्ट करना है। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज बेनिफिशियल लगती है तो ही, वरना नहीं। और अगर नहीं लगती तो आप मुझे बताइए, सर इस कार्ड से मुझे ये बेनिफिशियल नहीं लगी। आपके सभी तरह के जो भी सुझाव है उनका वेलकम है, और आपको जहां पे भी कुछ अच्छा मिले आप वहां से ग्रहण कीजिए। ये नहीं कि मुझे तो बस यही देखना है, मुझे ये नहीं देखना, किसी भी स्थिति में इससे बाहर नहीं देखना। आपको जहां अच्छी चीज मिले, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो है वो अल्टीमेट गोल है, वो किसी एक व्यक्ति की जीत या उसके लिए नहीं बना है। आपको बहुत अच्छे रूप में सब तरीके के क्वेश्चन खंगालने हैं, और मेरी कोशिश भी ये रहेगी कि मैं आपके सामने जो है वो सारे क्वेश्चंस या जो भी एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो ला सकूं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यस, दे blank friends for 6 months. Yes, have been, were, are, has, had. तो आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। यस स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप में आपको ये समझना है। कल को आपके सामने एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए या इससे रिलेटेड सेम स्ट्रक्चर आ जाए तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, अगर आपका आंसर है दे हैव बीन फ्रेंड्स ए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए स्टूडेंट, 4-6 मंथ, ये तो बात आ गई कि ये स्ट्रक्चर किस में आएगा, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। तो जो क्रियाएं आईएनजी में नहीं आ सकती उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं एक्सप्रेस करते, बल्कि किस में करते हैं, उनको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्सप्रेस ना करके उनको हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में एक्सप्रेस करते हैं। अब आप देखिए इसमें नहीं करेंगे इसको, क्यों? क्योंकि ये आईएनजी में आने वाली वर्ब नहीं है बी। इसको किस में एक्सप्रेस करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में एक्सप्रेस करेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट में एक्सप्रेस करेंगे तो दे हैव, हैज हैव के हिसाब से क्या आ गया, हैव। अब चूंकि बी है, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज। बी और उसके रूप क्या होते हैं, इज एम आर। बी होती है, पास्ट फॉर्म क्या होती है, वॉज वर, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। यस स्टूडेंट, तो यहां पर हैज हैव के साथ क्या आया, दे हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 6 months। कई लोग सोचते हैं कि हैव बीन ही आया है खाली, आगे तो कुछ आया नहीं, आईएनजी गलत है। तो आपको स्टूडेंट स्पेशली ये ध्यान रखना है। मैं आपको बता दूं कि अगर इंग्लिश के अच्छे वाक्य पूछे जाए तो उनमें से ये एक है, टाइम के साथ जब कोई एफसी एक्शन जो आईएनजी में नहीं आती वो आए तो आपको वहां पर उसकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं देखनी, क्योंकि ऐसी वर्ब्स को आईएनजी में नहीं लगाया जा सकता। आपको वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है, मतलब हैज हैव के साथ उसकी थर्ड फॉर्म आ रही है क्या, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और एग्जांपल से भी आप इसको समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, we have known each other for 3 years। 3 years, ये भी ये सेंटेंस ही बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। हैव बीन नोइंग नहीं आएगा, फॉर देखकर आप जो हैव बीन नोइंग एक ऑप्शन भी मिलेगा आपको, लेकिन नो चूंकि एक ऐसी वर्ब है जो आईएनजी में नहीं आती है, इसलिए ये किस में आएगी, ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आके किस में आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट में। इसलिए यहां पर हैव नोन, वी हैव नोन ईच अदर फॉर 3 years। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है दे हैव हैड द बाइक सिंस 2010। इसी तरह एक वर्ब है हैव का मतलब हो गया अपने पास कोई चीज रखना, तो रखने की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैड। अब आप सोचिए हैव जो है वो आईएनजी में नहीं आता, कोई चीज मेरे पास है, पोजीशन या रिलेशन को बताए तो वो आईएनजी में नहीं आती। हैव की वर्ब अगर पोजीशन या रिलेशन को बताती है तो वो आईएनजी में नहीं आती, आईएनजी में नहीं आती, और टाइम के साथ आ गई तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं आएगी, वो किस में आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगी। तो हैज हैव तो आ गया, और हैज हैव के साथ होने की मेरे पास कोई चीज है, उसकी थर्ड फॉर्म हमने यूज कर ली हैड, तो हैव हैड। उसी तरह शी हैज बीन इन अ व्हीलचेयर फॉर 3 years। अब आप देखिए फिर फॉर 3 years, लेकिन हैज बीन, हैज हैव बीन, तो हैज बीन आ गया शी के हिसाब से। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं पे भी गलती नहीं करनी है। आगे बढ़ते स्टूडेंट। यस,
इफ आई वर अ मिलियनेयर आई ब्लैंक दिस कार। फर्स्ट ऑप्शन है बाय, बी ऑप्शन है वुड बाय, सी ऑप्शन है बॉट और डी ऑप्शन है हैव बॉट। तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो सही होगा। जैसे मैंने आपको बताया कंडीशनल सेंटेंसेस है, एक क्वेश्चन डेफिनेट आएगा। अब आप पर है कि आप उसको पकड़ पाते हो या नहीं। यस स्टूडेंट, अगर आपका आंसर वुड बाई है तो बिल्कुल सही है। देखिए स्टूडेंट, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इफ आई, यहां पे भी क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि बी की फॉर्म आपको पूछी जाए तो यहां पर सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, या आपको ध्यान रखना है कि यहां पर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर ही हो, बी की फॉर्म के रूप में आपको वर का ही यूज करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर आप वोज का यूज नहीं करोगे। आपको यहां पर चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन हो जैसे इसमें है, या प्लूरल हो, बी की फॉर्म के रूप में वर का ही यूज करना है। इस तरफ आप क्या कर सकते हो, कौन सी कंडीशन है, ओपन और रियल कंडीशन की टाइप 1 है। तो यहां पर आपको पता है कि एक तरफ इफ क्लोज में क्या आएगा, इफ क्लोज में आएगा, सॉरी ये इमेजिनरी कंडीशन है, ओपन और रियल कंडीशन नहीं, कल्पना, अगर मैं लखपति होता तो मैं ये गाड़ी खरीदता। तो ये इमेजिनरी सिचुएशन है जिसको हाइपोथेटिकल कंडीशन कहते हैं। हाइपोथेटिकल, यस, हाइपोथेटिकल जो कंडीशन होती है, इफ क्लोज और मेन क्लोज आपको दिख रहा है यहां पर। तो इफ क्लोज में क्या होता है, इफ क्लोज में आपको पास्ट सिंपल का यूज करना है। पास्ट सिंपल का मतलब जो भी फॉर्म हो उसकी सेकंड और नेगेटिव आए तो डिड प्लस की फर्स्ट फॉर्म के रूप में। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अगर ये सेकंड फॉर्म बी की हो तो बी की सेकंड फॉर्म तो वॉज भी होती है और वर भी होती है। हम सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन के साथ वॉज लगाते हैं और प्लूरल और बाकियों के साथ प्लूरल के साथ वॉज लगाते हैं। लेकिन यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वॉज का यूज नहीं करना है, बी की फॉर्म के रूप में हमेशा वर का ही यूज करना है। और मेन क्लोज में भी आपको क्या मिल सकता है, वुड, कुड या माइट, तीनों में से कोई भी यूज मिल सकता है जिसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कल्पना है, पंछी बनी उड़ती फिरूं मस्त गगन में, अगर ऐसा होता तो मैं ये होता। तो इस इफ आई वर अ मिलियनेयर आई वुड बाय दिस कार, कुड बाय दिस कार, माइट बाय दिस कार। वुड, कुड, माइट में से कुछ भी आ सकता है और चूंकि ये तीनों मॉडल्स है इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। तो ये चीज जो है वो इस रूल को पूरी तरह क्लियर कर देती है। एक रूल और आपको बता देता हूं, इसमें डायरेक्टली कई बार ये सेंटेंस ऐसे आ सकता है कि वर आई अ मिलियनेयर, अब फिर वही आई वुड, यानी ये वर जो है वो कई बार डायरेक्टली भी क्या आ सकता है, आगे आ सकता है, उसका इन्वर्सन बोलते हैं। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, वर आई अ मिलियनेयर आई वुड बाई, गुड बाई, माइट बाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आगे आ गया, ऐसे दिख सकता है सेंटेंस, और आपको ऐसे दिख जाए तो आप सोचो कि ये क्या हुआ, ऐसे तो होता नहीं था, अभी स्प्रिंट हो गई। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस रूप में भी आपके सामने सेंटेंस जो है वो आ सकता है। यस स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल से इस चीज को और क्लियर करते हैं। यस, इफ आई हैड अ लाइट आई कुड सी व्हाट आई एम डूइंग। अब आप फिर से देखिए, हैड देखकर कुछ लोग क्या सोचेंगे कि हैज है, सॉरी हैड आया है, इसका मतलब अब वो एग्जाम में क्या चालाकी करते हैं, वो ये सेंटेंस देते थे, इधर आपको वर्ब पूछते हैं तो स्टूडेंट्स क्या चुन लेते हैं, वुड, कुड, माइट, हैव प्लस थर्ड फॉर्म चुन लेते हैं क्योंकि वो तो उन्हें हैड देख लिया। लेकिन रुकिए, बिवेयर, सावधान, आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर ये हैव की सेकंड फॉर्म के रूप में हैड आई है। अगर मेरे पास लाइट होती, ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, ये ध्यान रखना है एकदम स्टूडेंट, मैं क्लियर बता रहा हूं, ये गलती बहुत होती है। इफ आई हैड अ लाइट आई कुड सी, वुड सी, माइट सी, ये यही करना है आपको, कुड, वुड, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म। और अगर यहां पर ये दिया हुआ हो और यहां पर तो आप हैव की फॉर्म के रूप में सेकंड फॉर्म कर ही दोगे। इफ आई न्यू हर टेलीफोन नंबर आई वुड कॉल हर, सभी नहीं दे रही है, तो इफ आई न्यू हर टेलीफोन नंबर, अगर मुझे उसके टेलीफोन नंबर पता होते
तो मैं उसको कॉल कर लेता। तो यहां पर न्यू जो है नो की सेकेंड फॉर्म के रूप में है, तो वुड गुड प्लस माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म। और इफ आई हैड योर फिगर तो आई वुड बिकम अ मॉडल। अगर मेरा तुम्हारे जैसा फिगर होता तो मैं मॉडल बन जाता या बन जाती। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर हैव की सेकंड फॉर्म के रूप में हैड का प्रयोग हुआ है। ये नहीं कि आप हैड देखो और फिर तुरंत आप लग जाओ कि इधर वुड गुड माइट प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, बस लिख ले ये सही है एकदम क्विक क्विक गारंटीड। नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हेड के बाद थर्ड फॉर्म आई है तभी ये थर्ड वाली पोजीशन बन सकती है, अदरवाइज नहीं बनेगी। ये एग्जांपल मैंने इसीलिए आपके लिए चुने हैं कि वो गलती आप ना करो। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और 26th क्वेश्चन में हम आ गए हैं। 26th क्वेश्चन क्या कहता है? इफ दे हैड सीन हिम, इफ दे हैड सीन हिम ही would rescue, could have been rescued, would have rescued or be rescued। तो आपको बताना है कि इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो स्टूडेंट सही आंसर के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सही आंसर का इनाम पाइए। 26th क्वेश्चन में हम आ गए हैं। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रूप में हमने ये काम पूरा किया है। तो यस स्टूडेंट, अगर आपका आंसर जो है वो बी है तो बिल्कुल सही है। अब यहां पर जिन लोगों ने वुड हैव रेस्क्यूड किया है वो सोच रहे हैं ऐसा क्यों, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। कह दो ये झूठ है, नहीं कहूंगा ये सच है। क्यों है? देखिए स्टूडेंट, अगर मैं कहूं कि इफ, इसको ध्यान से समझना, इफ दे हैड सीन हिम दे वुड हैव सेव्ड हिम। अब आप देखिए, चूंकि ये थर्ड कंडीशन है, ये तो आपको पता है कि कौन सी कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन का मतलब होता है अनफुलफिल्ड कंडीशन है। अनफुलफिल्ड कंडीशन जो होती है वो, या इम्पॉसिबल कंडीशन जिसको कहते हैं, जो पूरी नहीं हो सकी, ये होता तो क्या होता वाली सिचुएशन जो पूरी नहीं हुई, तो उसमें आपको पता है कि इफ क्लोज में किसका प्रयोग करते हैं? इफ क्लोज में हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म का। जबकि इधर किसका यूज करते हैं? मेन क्लोज में हम वुड का, कुड का या माइट में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। वुड कुड प्लस माइट प्लस हैव, और उसके साथ हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। बिल्कुल सही है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और हमने जैसे कहा हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, और इधर क्या आया? वुड कुड हैव माइट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। बिल्कुल सही है। तो फिर यहां पर तो क्या आना चाहिए? मैंने गलत नहीं कर दिया क्या? मेरे हिसाब से इफ दे हैड सीन हिम, जी नहीं, बिल्कुल सही किया। अब आप देखिए कि दे वुड हैव सेव्ड हिम, अगर वो उसे देख लेते तो वो उसे बचा लेती। यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर वो देख लेते तो वो बचा लेते ना, लेकिन यहां पर क्या है? उसको बचाया जा सकता था। यानी ये सेंटेंस किस में आ गया? इतना भाग ये इधर चला गया, ही ये बन गया, ये ही बन गया, और ये इधर आ गया बाय द, जिसको मेंशन नहीं किया गया। तो फिर ये वुड हैव सेव्ड किस में आ गया? वुड हैव बीन रेस्क्यूड या सेव्ड? वुड हैव सेव्ड या वुड हैव रेस्क्यूड? कि रेस्क्यूड किस में आ गया? वुड हैव बीन रेस्क्यूड में। तो ये ध्यान रखना है, जनरली ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पॉसिबिलिटी है। तो आपको ध्यान रखना है कि अनफुलफिल्ड कंडीशन में हैड प्लस थर्ड फॉर्म और दूसरी तरफ वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर इस तरीके से कुछ है तो एक बार थोड़ा सा देख लेना चाहिए, रोड को दोनों ओर देखकर फिर क्रॉस करना चाहिए, तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इसी रूप में सेंटेंस को भी अच्छी तरह देखकर फिर उसको हल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यस, ये देखिए अनफुलफिल्ड। इफ यू हैड टेकन अ टैक्सी, अगर तुम टैक्सी लेते यू वुड हैव गॉट हियर इन टाइम। ओके, हैड। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूं, ये हैड सीधा भी यहां पर आ सकता है। हैड यू टेकन अ टैक्सी,
तो भी इस इधर वाले स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं आएगा। Had the rabbit run continuously, it would have defeated the tortoise. Had the rabbit run continuously, it would have defeated the tortoise. Or if he had run a bit faster, he could have won. तो अगर वो तेज दौड़ा होता, इसका सब्जेक्ट है वही इसका है, तो सीधा सीधा आ गया, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पर क्या था, सब्जेक्ट कुछ और था और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ और था, तो वहां पर ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो मैंने आपको बताया है, इस तरीके से इन्वर्जन भी हो सकता है, जो आपको इस मामले में ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं 27th क्वेश्चन में। यू हैड बेटर नाउ, यस, गो, गोज, वेंट, शुड गो। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। यह स्टूडेंट सीधा सा रूल है, और अगर आपका आंसर गो है तो बिल्कुल सही है। यू हैड बेटर गो नाउ, हैड बेटर जो है वो उसी टाइम की स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए यूज होता है, शुड की तरह यूज होता है, लेकिन तात्कालिक रूप से यूज होता है। तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। आपको ध्यान रखना है, हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए यू के हिसाब से गो का यूज हमने किया। कुछ और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। यस, यू बेटर टर्न दैट म्यूजिक डाउन बिफोर ही गेट्स एंग्री। तो देखिए, टर्न, इट्स 7 o'clock, आई बेटर पुट द मीट इन द ओवन। तो आप देखिए फर्स्ट फॉर्म, और इट्स लेट, यू हैड बेटर हरी अप, हरीड अप नहीं है, हरी, यानी हैड बेटर के बाद, हैड बेटर जो है स्ट्रॉन्ग एडवाइस को बताता है, उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, I'd rather, yes, I'd rather you next weekend। आपको बताना है come, came, have come, coming। तो कौन सा आंसर जो है वो सही होगा। यस स्टूडेंट, अगर आपका आंसर जो है वो बी है तो बिल्कुल सही है। देखिए स्टूडेंट, यहां पर स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। वुड रादर के बाद अगर वुड रादर, हेड रादर इस तरीके से हो, तो वुड रादर अगर डायरेक्ट हो तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन वुड रादर के साथ सब्जेक्ट आ जाए, वुड रादर के पास प्लस सब्जेक्ट आके फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ये स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। चूंकि यहाँ पर यू आ गया है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो कम की जगह केम आएगा। इस चीज को हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, नोट करने वाली बात है, अगर आई वुड रादर गो अलोन, देखिए आई के बाद वुड रादर, तो सीधी वर्ब कौन सी आई, बी फर्स्ट। ऐसे वुड यू रादर स्टे हियर और गो होम, स्टे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। लेकिन I would rather you didn't open the window। लेकिन देखिए स्टूडेंट, I would rather you आया, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। चूंकि नेगेटिव रूप में है, ये भी क्वेश्चन भी ध्यान रखने वाला है। नेगेटिव रूप में, तो नेगेटिव में क्या आया, डिड नॉट प्लस बी फर्स्ट, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर अफर्मेटिव में हो, तो जैसा हमारा क्वेश्चन कहता है I would rather you, तो केम आया, और अगर नेगेटिव में आया I would rather you आया, तो डिडंट ओपन। लेकिन अगर वुड रादर के तुरंत बाद वर्ब पूछी, तो हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वुड रादर, हेड बेटर, हेड रादर, तीनों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वुड रादर के बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए, तो फॉलोइंग वर्ब क्या होगी, सेकंड फॉर्म होगी, यानी पास्ट सिंपल की होगी। और ये एक फिर से आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन जो अपने आप में कुछ समेटे हुए हैं, कोई राज, और राज क्या कह रहा है देखते हैं। It's no use expecting him to return here. He blank. Yes, forgets, will forget, will have forgotten or have forgotten। Yes student, आपको बताना है कि यहां पर सही आंसर कौन सा होगा। दिमाग लगाइए, इनाम पाइए। Yes student, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में हम आ गए हैं। अब ज्यादा जर्नी अपनी नहीं बची है, बस एक क्वेश्चन का सवाल है, एक और क्वेश्चन है, और उसके साथ ही हमारा ये टेस्ट सीरीज फिनिश होगी। ये स्टूडेंट, अगर आपका आंसर विल हैव फॉरगॉटन है, यानी फ्यूचर परफेक्ट है, तो बिल्कुल सही है।
देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या ध्यान देने की जरूरत है कि अब उसके लौटने की प्रतीक्षा करना, एक्सपेक्ट करना व्यर्थ है। वह भूल चुका होगा, वह भूल चुका होगा। तो यहां पर आपको मैं बता दूं, फ्यूचर परफेक्ट का एक अलग यूज कहता है कि पास्ट के बारे में सर्टेनिटी को बताने के लिए, सर्टेनिटी को बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं पास्ट सर्टेनिटी को बताने। जैसे हम कहें कि हमने इन लेसन्स, इन चैप्टर्स के बारे में आप पढ़ चुके होंगे, तुम उससे तो मिल ही चुके होंगे, तुमने उसका तो नाम सुना ही होगा। ये पास्ट के बारे में सर्टेनिटी है, लेकिन यू विल हैव हर्ड, you will have heard his name, या you will have listened to the song, तुमने ये गाना तो जरूर सुन लिया होगा। तो यहां पर ये जो है, ये पास्ट की सर्टेनिटी को बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट का यूज होता है। उसके रिटर्न का कोई फायदा नहीं है, जरूर वो भूल गया होगा, तो यहां पास्ट में तो will have forgotten। ये एक अलग यूज है, अलग तरह का सेंटेंस है, एग्जाम में कम ही आ सकता है, लेकिन आए तो आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, yes, wait here till I, yes, will return or will have returned, yes student, wait here till I, yes, अगर आपका आंसर रिटर्न है तो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है स्टूडेंट। और इसके पीछे हमने आपको कुछ और सेंटेंसेस से इस बात को समझाते हैं कि we often use the present simple for future time in a clause with, आपको ध्यान रखना है, if, when, as, why, before, after, until, by the time। इस तरीके से जब फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने वाले दो क्लोज जुड़े हुए हों तो फ्यूचरिटी को इंडिकेट करने के बावजूद भी उसके साथ हम प्रेजेंट का ही यूज करते हैं। इफ यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो, देखो दोनों तरफ प्रेजेंट है, अगर तुम्हें आगे कोई हेल्प चाहिए, फ्यूचर में चाहिए, लेकिन दोनों तरफ प्रेजेंट है। लेट्स वेट, चलो वेट करते हैं, टिल द रेन स्टॉप, जब तक बारिश रुकेगी तो फ्यूचर में, लेकिन स्टॉप्स। और ऐसे कॉल मी, मुझे कॉल करना है, सुन यू हैव एनी न्यूज, जैसे तुम्हें कोई न्यूज मिलेगी यानी मिले। तो यहां दोनों तरफ हम प्रेजेंट सिंपल का यूज कर रहे हैं, फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज करते हैं, क्योंकि क्लॉज किससे है, इफ, व्हेन, एज, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, बाय द टाइम। इस तरीके से जब कोई क्लॉजेस जुड़े हुए हों तो फ्यूचरिटी को बताने के लिए भी उनके साथ प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने आज की ये जर्नी अपने 30 क्वेश्चंस की फिनिश की। आप अपने स्कोर को बताइए, अपनी राय बताइए, इस क्वेश्चन में आपको सजेस्ट कीजिए अपने फ्रेंड्स को, अगर आपको लगता है ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। एक्सप्लेनेशन को जरूर सुने और अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स मुझे जरूर व्हाट्सएप करें मेरे दिए गए नंबर पर। और आपको आगे बढ़ना है, अपना सिलेक्शन करवाना है, इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम आपके लिए कुछ हेल्पफुल कर पाएंगे। आप हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।